हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा बाय एमबीएस जेएनयू। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है फ्रंट्स, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाताग्र। तो वाताग्र होते क्या हैं? व्हाट आर फ्रंट्स? सो यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, दीज आर स्लोपिंग बाउंड्री दैट सेपरेट्स टू अपोजिंग एयर मासेस। मतलब मैं ये कहूं कि वाताग्र जो होते हैं वह कोहरानुमा, वह ढलुआ सीमा होते हैं जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां आपस में मिलती हैं। तो अब आप आराम से समझ सकते हैं कि फ्रंट इज द स्लोपिंग बाउंड्री विच सेपरेट्स टू अपोजिंग एयर मासेस हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन। तो मतलब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां जहां पे अलग होती हैं, हवाएं मिलती हैं और वायु राशियां वहां उसी मतलब जो है वो हवा जब मिलती है तो बीच में एक ऐसा जोन बन जाता है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, जहां पे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये सेपरेट हो रही हैं दोनों एयर मासेस, वायु राशियां। तो वो जो बीच का एरिया होता है वही फ्रंट होता है। अब फ्रंट के डेवलप होने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं वो मैं आपको बता दिया। देयर आर टू कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट, वो मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता रहा हूँ। कंडीशंस मतलब कि फ्रंट के वाताग्रों के विकास के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है कि वाताग्रों के विकास के लिए द एयर मासेस शुड बी ऑफ अपोजिंग नेचर। मतलब जो वायु राशियां होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? विपरीत स्वभाव की वायु राशियां होनी चाहिए। विपरीत स्वभाव का मतलब यह है कि या एक ठंडी होनी चाहिए, एक गर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। एक कैसी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए कोल्ड और एक होनी चाहिए वार्म। तो कोल्ड और वार्म होनी चाहिए, विपरीत स्वभाव की वायु राशि होनी चाहिए। अब जब कोल्ड होगी तो आपको पता है कोल्ड जो होती है वो हमेशा ड्राई होती है, शुष्क होती है, ह्यूमिडिटी इसमें कम रहती है हमेशा। वार्म जो होगी उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, ये ड्राई नहीं होती है, ये कैसी होती है? ये वेट होती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अपोजिंग नेचर होना चाहिए एयर मासेस। जो वायु राशियां हैं उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? विपरीत प्रकृति की होनी चाहिए। दूसरा, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब यह है कि उनकी दिशा जो होनी चाहिए एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे के साथ चल रही, कैसी? अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, एक दूसरी दिशा से आनी चाहिए और दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन से आनी चाहिए। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और उसके बाद जो है वो फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फ्रंटोजेनेसिस मींस जनरेशन ऑफ द फ्रंट। जब कोई भी फ्रंट जो होता है या वाताग्र होता है, जब वो बनना शुरू होता है तो उसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। और जब वाताग्र क्या होता है, बनने के बाद खत्म हो जाता है, तो उसको बोला जाता है फ्रंटोलिसिस या डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रंट। ठीक है, तो इस दो पॉइंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि कैसे ये फ्रंट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ओके ओके, तो अभी आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटोरियल एरिया है, विषुवतरेखीय क्षेत्र है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके नीचे 23.5 जो साउथ में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, मकर रेखा है। तो ये मकर रेखा के बाद 66 जो आपकी 66.5 डिग्री 66.5 की लाइन है, जिसको नॉर्थ में जो है वो आर्कटिक सर्किल और साउथ में अंटार्कटिक सर्किल बोला जाता है। इसके जनरली क्या होता है, इसी के बीच में जो है वो दोनों विपरीत स्वभाव की वायु राशियां जो हैं, द टू एयर मासेस ऑफ अपोजिंग नेचर कन्वर्ज टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन से हवाएं जो होती हैं, वो जो पोलर विंड्स होती हैं ठंडी एकदम से होती हैं, वो भाग करके आती हैं। और इधर से जो 23.5 वाला जो एरिया है, इधर से वेस्टर्ली जो होती हैं, पछुआ पवने जो होती हैं, ये भाग करके जाती हैं। और ये दोनों 40 से लेकर के 60 डिग्री का जो एरिया होता है, 40 से 60 डिग्री अक्षांश वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर मिलती हैं। तो इसका बताने का मतलब ये है कि जो फ्रंट बनते हैं जनरली वो 40 से 60 डिग्री के बीच में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर इधर से जो वायु राशि आ रही है पोलर रीजन से, दोनों साइड में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, वो कैसी होगी? वो होगी कोल्ड। मैंने क्या बताया था? एयर मासेस शुड बी ऑफ अपोजिट नेचर। एक तरफ ये कोल्ड ड्राई होगा, ह्यूमिडिटी इसमें कम होगी, आर्द्रता जो होगी वो कम होगी, और एक तरफ से वार्म होगा, ह्यूमिडिटी इसमें आर्द्रता ज्यादा होगी। और इस तरह से दोनों एयर मासेस यहाँ बीच में 40 से 60 के बीच में, 40 से
60 के बीच में विपरीत स्वभाव की वायु राशियां मिलती हैं, इनकी दिशा भी क्या होती है, विपरीत होती है। एक इधर से आती है और एक नीचे की तरफ से, इक्वेटर की तरफ से जाती है, एक पोल की तरफ से आती है, एक इक्वेटर की तरफ से जाती है। अब ये दोनों जब मिलती हैं तो वहां पर फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। तो आप एकदम समझ सकते हैं कि 40 से 60 के बीच में फ्रंट का फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी को हम देखते हैं इस पिक्चर पे। इस पिक्चर पे आप देखिए मैंने वही चीजें ड्रॉ करी है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी अगर आप नीचे देख सकते हैं, और इसको मैंने क्या कर दिया है, इसको लेटिट्यूड्स में डिवाइड कर दिया है। आप आराम से देखिए, ठीक है। ये 0 डिग्री से शुरू करके इधर मान लीजिए आप नॉर्थ वाला है, ये नॉर्थवार्ड, और इधर हमने जो है वो साउथ की बात की है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर की बात करी है। तो आप देखिए कि इधर साइड से आप देखेंगे, मैंने आपको जब बताया था कि यहाँ विंड्स के बारे में जब मैं बात कर रहा था, तो इधर से वेस्टर्लीज चल करके आती हैं। 30 डिग्री के आसपास से वेस्टर्लीज जो हैं पछुआ पौने ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिनेट होकर के ये आती हैं पोल की तरफ भागती हैं, और यहाँ से पोलर विंड्स जो कि भारी होती हैं, कोल्ड ड्राई, ठीक है ना, ठंडी होती हैं, भारी होती हैं, ह्यूमिडिटी इसमें कम होती है, लेस ह्यूमिडिटी होती है, दोनों आती हैं। और कोल्ड विंड हैवी होने के कारण से क्या होती है, नीचे की तरफ घुसने की कोशिश करती है। कहां पर, जो आपके मिड लैटिट्यूडनल एरियाज होते हैं, ठीक है ना, 40 से 60 के बीच में मैंने बताया स्लोप्स, ये जो होते हैं फ्रंट्स जो होते हैं ये बनते हैं काफी ज्यादा। तो 40 से 60 के बीच में यहाँ पर ठंडी, और इधर से आने वाली इक्वेटर की साइड से मतलब आने वाली जो है वो गर्म हवाएं, ये दोनों आकर के मिलती हैं। मिलने के बाद क्या होता है कि दोनों जब जहां पे मिलती हैं वहां बीच में एक स्लोप टाइप का एरिया, ऐसे एक स्लोप टाइप का बन जाता है। आप यहाँ ब्लू कलर देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं। तो एक स्लोप टाइप का ऐसे एरिया बन जाता है बीच में, और ये जो स्लोपिंग बाउंड्री होती है यही होता है फ्रंट। एकदम आराम से आप समझ सकते हैं। और ऐसा दोनों गोलार्धों में होता है। मतलब ये सदर्न हेमिस्फीयर की बात करी जाए तो यहाँ भी 40 से 60 के बीच में आप समझ सकते हैं कि जैसे नॉर्थ में मैंने बताया था बनते हैं फ्रंट्स, वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में भी फ्रंट्स बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 से 60 के बीच में जो है वो ये यहाँ पर ये जो स्लोपिंग बाउंड्री है जहां पर ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं, यही क्या होता है, ये फ्रंट होता है। अब आपको एकदम से समझ में आ गया होगा कि फ्रंट्स जो होते हैं वो बनते कहाँ हैं, और फ्रंट्स के फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या जरूरी हैं। एक ठंडी हवा होती है, ठीक है, और एक आपकी होती है गर्म हवा। ये बहुत ही जरूरी कंडीशंस हैं। अब इसके साथ जो आप इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये ठंडी हवा यहाँ से जा करके ऊपर नीचे आती है और एक गर्म हवा जब जा करके ऊपर उठती है, तो इस गर्म हवा के कारण से यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और बारिश होती है। तो ये जो बारिश होती है इसी को बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन या चक्रवातीय वर्षा। तो ये हमेशा जो है वो चक्रवातीय वर्षा से संबंधित होते हैं। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन से जो होता है, जो टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उससे फ्रंट्स हमेशा एसोसिएटेड होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। आप यहाँ अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है उसके नीचे वाला पार्ट है, मतलब सदर्न ऑस्ट्रेलिया, और इधर साइड में जो है वो आपका जो ये तस्मानिया है, ये वाला क्षेत्र है। अब आप देखिए यहाँ जो है वो ये जनरली आप देखेंगे लैटिट्यूड पर, तो ये जो एरिया है 40 से लेकर के लगभग 60 के बीच में, 60 डिग्री अक्षांश जो है वो 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच वाला क्षेत्र है। मैप पर देख लीजिए अगर नहीं देखा भैया, बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से आने वाली ये कोल्ड एयर, आप देखिए ऊपर, मतलब जो है वो ऊपर से धरातल के ऊपर जो है वो, भाई जाहिर सी बात है बनेंगे कहाँ, धरातल के ऊपर बनेंगे। तो इधर पोलर रीजन की तरफ से जो है वो दक्षिणी पोल की तरफ से, सदर्न पोल की तरफ से कोल्ड एयर आ रही है, और इधर से आपकी आ रही है वार्म एयर। कोल्ड एयर वार्म एयर क्या हो रही है, दोनों कन्वर्ज हो रही हैं। और जो ये वाला एरिया है, कन्वर्जिंग एरिया है, जहां पर ये जो क्षेत्र है, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाता हूं आपको। ये वाला जो एरिया है जहां पर ये दोनों एयर जो है वो कन्वर्ज हो रही है, दोनों वायु राशियां, यहाँ वाला ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है, यही वाताग्र जो है वो होता है, वाताग्र सीमा। अब ये वाताग्र जो होता है, जिधर कोल्ड एयर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, उधर कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, मतलब ठंडा वाताग्र होता है। और इधर जिधर जो है वो
वार्म एयर ज्यादा इफेक्टिव रहती है, वहां पर क्या होता है, वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। खैर टाइप्स ऑफ फ्रंट हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मुझे आपको यही समझाना था कि कैसे ये एयर मासेस बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।